नमस्ते दोस्तों, घर परिवार रिश्ते में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने वट सावित्री की पूजा विधि जानी थी कि किस तरह से पूजा करनी चाहिए। प्रतिवर्ष जेठ मास की अमावस्या को महिलाएं वट वृक्ष का पूजन करके वट अमावस्या का व्रत करती हैं और कहा जाता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा का वास रहता है, तने में भगवान विष्णु का और उसकी पत्तियों में भगवान शिव का वास स्थान माना जाता है। इस व्रत में महिलाएं वट वृक्ष का पूजन करने के बाद सती सावित्री की कथा सुनती हैं। तो आज हम वो कथा सुनेंगे जो वट अमावस्या वाले दिन महिलाएं सुनती हैं। कथा हम शुरू करते हैं। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। उनके कोई संतान नहीं थी और संतान प्राप्ति के लिए उनने प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ लगातार 18 वर्ष तक दीं। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया कि राजन, तुम्हारे यहाँ एक कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से उनके यहाँ एक कन्या पैदा हुई और हालांकि वो सावित्री देवी की कृपा से मिली थी तो राजा अश्वपति ने उनका नाम सावित्री रखा। कन्या बड़ी होकर बहुत ही सुंदर हुई, बहुत ही रूपवान, गुणवान और तेजस्वी थी। तो राजा ने सावित्री के लिए योग्य वर ढूंढा, लेकिन उनको उसके लायक वर नहीं मिला तो वो बहुत दुखी हो गए। तो उन्होंने सावित्री से स्वयं वर तलाशने के लिए बोला। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ शाल्व देश के राजा रहते थे क्योंकि उनका राज्य छीन लिया गया था और उनके पुत्र का नाम था सत्यवान, जिसको देखकर सावित्री ने अपना पति उनको मान लिया। ऋषिराज नारद जी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अश्वपति राजा से कहा कि राजन, आप ये क्या कर रहे हो? सत्यवान गुणवान, बलवान और धर्मात्मा है, पर उसकी आयु बहुत ही छोटी है, वो अल्पायु है और 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति बहुत ही चिंतित हुए और उन्होंने सावित्री से कहा कि कोई और वर चुन लो और सत्यवान की तो आयु बहुत ही कम है, तुम किसी और को अपना जीवन साथी बना लो। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति को एक बार ही चुनती हैं, राजा एक बार ही आज्ञा देते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री जिद करने लगी और बोली कि मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंची तो उन्होंने सास ससुर की बहुत ही सेवा की और अपने पति की भी सेवा की। समय बीतता गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। सावित्री ने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया और नारद मुनि द्वारा बताए निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी जंगल लकड़ी काटने के लिए गए। साथ में सावित्री भी चली गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़े, तभी उन्हें अचानक सिर में दर्द होने लगा तो वो पेड़ से नीचे उतरकर लेट गए। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को बहुत ही समझाया कि ये विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि देवी, तुम धन्य हो, तुम कोई भी मुझसे वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब तुम वापस चली जाओ। लेकिन सावित्री नहीं मानी और वो यमराज के पीछे पीछे चल दी। तब यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। यह सुनकर उन्होंने फिर उसे एक वरदान मांगने के लिए कहा। तो सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें वह वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान दे दिया और कहा कि अब तुम लौट जाओ, लेकिन वो नहीं मानी, वो पीछे पीछे चलती गई। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा तो सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांग लिया। यमराज ने इसका वरदान देकर सावित्री से कहा कि अब तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया
और आप मेरे पति को अपने साथ लिए जा रहे हो। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी बट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई। इस प्रकार सती सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक राजसुख भोगते रहे। इसी तरह से हम सभी को पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करना चाहिए। और तभी से हर स्त्रियां बट अमावस्या वाले दिन बट वृक्ष का पूजन और व्रत करने लगी। जो भी सौभाग्यवती स्त्री आज के दिन पूजन करके कथा सुनती है, उसके वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है, और अगर आता भी है तो वो टल जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल में अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।